श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। आज के प्रसंग में श्री स्वामी हरदास जी महाराज के जो अनुयायी जन हैं उनको श्री स्वामी ललित मोहनी देव जी महाराज के कछु शिष्यन के नाम और कछु उनके स्वरूप और रहनी को संकेत सुनायो जा रहे है। श्री ललित मोहनी दास जी महाराज श्री ललित किशोरी दास जी महाराज के परम कृपा पात्र हैं और ललित किशोरी दास जी महाराज के 12 शिष्यन को वर्णन आवे है। 12 शिष्यन में एक ये श्री ललित मोहनी दास जी महाराज हैं। इनको नाम तो मोहनी दास है, पर इनने अपने पूज्य सद्गुरुदेव श्री ललित किशोरी दास जी महाराज की ऐसी सेवा करी है अंग संग रह के कि जा सेवा को सुन के लोगों को ये सीख लेनी चाहिए कि हम भी अपने गुरु को ऐसे ही लाड़ लड़ावें और ऐसे ही सेवा करें। श्री ललित किशोरी दास जी महाराज विदेह अवस्था में रहते हैं और उनको ख्याल आप ऐसा रखे करते हैं जैसे माँ एक बालक को, अबोध बालक को ख्याल रखे है, ऐसा आप ख्याल रखो करते। इनको विधिवत चरित्र तो ललित मोहनी दास जी के चरित्र में आपने सुन राखो होगो। यदि बात चरित्र को यहाँ पे पुनः छेड़ दिया जाएगो तो फिर शिष्यन के नाम और उनको स्वरूप और उनकी रहनी को वर्णन नहीं है पावेगो। ललित किशोरी दास जी ने प्रसन्न है कि अपनो ललित बपू इनको दे दियो, अर्थात अपनो नाम इन्हें दे दियो। जैसे स्वामी हरदास जी प्रसन्न है कि अपनो स्वरूप दे दे हैं, ऐसे ललित किशोरी दास जी महाराज ने ललित मोहनी दास जी को अपनो नाम दे दियो। इनका नाम मोहनी दास थे, ललित मोहनी दास है गयो। महाराज जी प्रसन्न है कि बोले, अरे भैया मोहनी दास, तैने मो ललित किशोरी को मोह लियो है, आज ते तेरा नाम अब ललित मोहनी दास होएगो। तो ऐसे इनको नाम ललित मोहनी दास भयो है। समाज की जो परंपरा है, ये समाज की परंपरा श्री ललित मोहनी दास जी महाराज के द्वारा ही हमारे घर में चली आ रही है। का उस समय ललित किशोरी दास जी महाराज ने अपने श्री मुख ते जो भी कछु गायो वही को आपने मानो कंपोज कर लियो, मानो अपने हृदय में धारण कर लियो। और वही परंपरा आज राग रागिनी ते परे अनुराग की स्वामी जी के घर में समाज गायन के रूप में चली आ रही है। ये परिपाटी श्री ललित मोहनी दास जी महाराज के द्वारा ही चलाई गई है। श्री ललित मोहनी दास जी के द्वारा ही स्थान को विकास भयो है और ललित मोहनी दास जी साधु सेवा भी करो करते हैं। आप वाणी में अपनी में लिख रहे हैं कि घी बूरे बिन राण रसोई, सिकरन बिना निपूती, और हरिजन है कि पैसा राखें ताके सिर मारो जूती। आपने जीवन में कभी संग्रह नहीं किया, रात को करुआ को औंधो करके आप सोयो करते हैं। सोते तो कहाँ है, संत सोए थोड़ी करे हैं, संत तो भावना में लीन रहे आमे हैं। ऐसे श्री ललित मोहनी दास जी महाराज के वैसे तो 800 शिष्यन को उल्लेख मिले है
कि पंगत करत 8 सत संता, ताप पर दुजबर अपर लसंता। का उस समय जागरण होए करतो तो वृंदावन के ब्रजवासी छत पर बैठ के सुनो करते हैं। ऐसो भी हमने संतन के श्री मुक्ते सुनो है। तो ऐसे बड़े बड़े गवैया है, अपने हाथ से ही वहाँ आटो पीसो करते हैं। और महाराज संत सेवा भी महाराज के ज़माने में खूब होती है। तो ऐसे ललित मोहनी दास जी महाराज के कछु शिष्यन को वर्णन ये श्री सहचई स्वर्ण जी महाराज अपने ललित प्रकाश में कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि श्री ललित मोहनी दास जी महाराज के सबसे बड़े शिष्य भय हैं, जिनको नाम स्नेही दास हो, जिनके हृदय में सेवा के प्रति इतना स्नेह हो, इतना भाव हो। वह भाव को देख के महाराज जी ने उनको नाम स्नेही दास धर दिया हो। और एक शिष्य आपके भय हैं, जिनको नाम मधुकर दास हो। ऐसे मधुकर दास जी की गति भी भौरा के समान ही, जो कोई आतो बातें आप गुण ही ग्रहण करते हैं। जैसे भौरा फूल को रसपान करे है, ठीक यही प्रकार से आप और गुणग्राही है। तो या मारे इनको नाम मधुकर दास हो। दूसरे मधुकर दास भय, तीसरे इनको आप उल्लेख कर रहे हैं कि इनको नाम स्वरूप दास है। ये रजमंडित अपने में ऐसे सुशोभित रहते हैं कि लोग इनके दर्शन करते तो एक बार तो आंख ठहर जाती है। हमारे यहाँ को श्रृंगार ही यही है। सिले वस्त्र पहरवे की परंपरा तो स्वामी जी के घर में हम लोगों के ज़माने में नहीं ही। क्यों नहीं ही कि साधु संग्रह तो करते नाए, कुटियान के तारे नहीं लगते हैं हम लोगों के ज़माने में। कुटिया में कछु रहतो ही ना हो, केवल 2-4 चीपी करुआ और रज के गिलास जाते अमृति कहे हैं, और टायर की चप्पल, फटे चीथड़े गूदड़ा या कम्मर रखो। जब समय बदलतो चलो गयो, हम लोग उनके समय में तो गूदड़ान को ही ज़्यादा करके प्रचलन हो। तो वहाँ को कौन लेके जाएगा। बाल्टी भी रहती तो फूटी बाल्टी रह जाती, बा बाल्टी में रुई लगा के बत्ती बना के बा में लगा लेते रुई की बत्ती। तो नैका पानी चुचाए, पानी खींचवे में तो चुचा लेवे, बाकी बाद में फिर वह बाल्टी को औंधी करके धर देव करते हो। कुआं पे भी एक ही रस्सी रेहू करती, कोई भी आवे अपनी बाल्टी को फांस के अपनो नित्य कर्म करके नहाए के धोई के और फिर चलो जाए, चाहे कुआं पे बाल्टी रखी रहे चाहे अपनी बाल्टी लेके आ जाए। तो कुटिया में तारों लगावे को तो कोई प्रश्न ही नहीं उठे है। तारों तो वहाँ लगाया जाए भैया जहाँ कहूँ कछु संग्रह की बात होवे है। वहाँ तो मधुकरी मांग के हम लोगों के ठाकुर जी के ज़माने में समाज करो करते हैं। और 2.5 पाव आटे को हलवा ही जितने समाजी और बेसमाजी होते सबको अक्सर करके वो ही मिलतो। कोई यदि भोग लगावे के काजे अपने घर ते कछु विशेष बनाए के लिए आवे तो ही महाराज प्रसाद समाज में मिलतो। तो वह समय साधु अपनी कुटियान की और चिंता नहीं करो करते हैं, तारे नहीं लगे करते। हमारे ठाकुर जी पुराने फाटक निधवन में रहते तो बस साकर लगाए के और अपने चले जाते। कोई जाए तो भैया ले जाए तो ले जाए, और कोई ले भी ना आया हो कर तो कछु भी, क्योंकि कुटिया में तो कछु है ही ना हो। तो पहले साधु की ऐसी रहनी रहती। ब्रह्मगाती में ही साधु को अच्छो श्रृंगार देखने को मिला कर तो रजमंडित और ब्रह्मगाती। ये जेब तो तब रखना चालू भयो है जब ते साधु ने संग्रह करना चालू कर दियो।
दक्षिणा लेना चालू कर दियो। और तारे तो तब लगन लगे हैं जब भैया बिजली आ गई और ये संग्रह शुरू है गए, तब ते ये तारे लगने शुरू है गए हैं और तभी ते ये भजन में विक्षेप भी शुरू है गयो है। हमारे ठाकुर जी के ज़माने में तो कोई पंगत करवे भी आतो तो महाराज जी बातें बहुत खोद खोद के पूछा करते, भैया क्यों करा रहे हो है पंगत? बोले वाहनन को बढ़ना चालू है गो। बोले महाराज जी बेटा जहर खाए के मर गयो है, या कोई कहते एक्सीडेंट है के मर गयो है। तो महाराज जी बस यही कहते, भैया सुदामा कुटी चलो जाइयो, वहाँ संतन की सेवा होवे, वहाँ भंडारो कर लीजिए। या छत्तीसगढ़ में श्याम सुंदर दास जी यदि कोई कम भंडारो करवे बारो हो तो कि ज़्यादा आदमी को नहीं करूँगो, अर्थात स्थान में साधुन की सेवा के भंडारे नहीं होते हैं। केवल उस सवन में भी साधु और अपने बड़े भाव ते जो सहज प्राप्त हो तो भोग लग के वाही को ही स्वीकार करते हैं। महाराज जी ने देख ली कि भाई साधु अब समय बदल गयो है, अब रुकेंगे नहीं, तब फिर महाराज जी ने ये पंगतन की प्रथा यहाँ प्रारंभ कर दी। और नहीं तो हमारे ठाकुर जी के ज़माने में तो अक्सर करके साधु और मधुकरी करके ही या आटे की भिक्षा लाते। तो महाराज एक दिन भिक्षा ले आते, 8 दिन है जाती, 5 दिन है जाती, जब आटा ख़त्म है जातो तो फिर चले जाते। लकड़ियाँ लता पतान में ते तमाम बीन के ले आते, पत्तानते कर लेते और बस वही टिक्कड़ मोटे मोटे चकला बेलन को तो कोई मतलब ही नहीं हो। तयो भी काऊ के पास रज को हो, तो काऊ के पास फूटो तयो हो, तो काऊ के पास साबित तयो हो, वो भी बाहर रखो रहे। तो कोई काऊ की चीज़ ऐसी है ही नहीं जहाँ पे मन चल जाए। तो ऐसी रहनी साधुन की हती। महाराज बस सेवा और भजन के अलावा साधु बिहारी जी के दर्शन करने में भी ज़्यादा प्रसन्नता नहीं रखो करते हैं। कोई भी सफ़ेद कपड़ा महाराज जी बांटो नहीं करते हैं। वो कहते भैया साधु बिगड़ जाएंगे। ना तो तेल साबुन ते भी कोई संबंध नहीं रखो करते। जब रज लगावेगो तो तेल कैसे लगावेगो? बस नीचे ते लेके ऊपर तक रज मंडित महात्मान के दर्शन अक्सर करके हो करते। ब्रह्म गाते नंगे पैर, और यदि कोई ज़्यादा ही पैर को तो टायर की चप्पल 2 रुपया 2.5 रुपया की आयो करती, तो वही चप्पल पहन के फिर ये गोरक्षक जूता चल गए हवेली ते, ये जूता मिलवे लग गए। तो साधु फिर कोई साल में एक बार जूता मिला करते, तो गोरक्षक जूता थे साधु और अपनी संभाल के रखते और साल काटते। तो ऐसो त्याग और तितिक्षा और वैराग्य मैं साधुन को जीवन हो। देखते ही आत्मा ऐसी प्रसन्न है जाती, महामधुर शब्द बोलवे को मिलो करते हैं और सुनवे को मिलो करते हैं। आपस में जी लगा के बोलनो, आपस में इतने प्यार भरे शब्दन को उच्चारण करनो, और सेवा को तो प्राण मानो करते कि सेवा नहीं करें याते बढ़िया तो प्राण निकल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। सेवा के प्रति संतन को जैसा भाव देखो, कौन कौन से संतन को मैं नाम आप लोगों के सामने लूँ, जैसे सेवा के भाव भरे संतन के दर्शन करने को दास को सौभाग्य मिलो। तो ये एक प्रथा प्रणाली हम लोगों के देखते देखते ही समाप्त भई है। परम विरक्त महात्मा ही स्वामी जी महाराज की उपासना में डूबे रहते हैं। एक बार यदि कोई साधु विरक्त है कि यदि बाको कोई परिवार को आदमी बातें मिलवे भी आ जायो कर तो महाराज जी बाकू अब कहते कि तू आसन उठा के यहाँ से जा, ये तो या तो तने बुलाया होगा ये, और या यहाँ आए के ये सिवाय मोह और ममता की बात के अलावा और करेगो ही कहा। जो भी साधु संत बनते हैं भैया वो एक तरफ है के आते हैं। आज तो साधु की परिभाषा आप लोग अपनी आँखों से देख रहे हो। यहाँ तो परिवार ही पाल रहे हैं, भाई भतीजे में रह रहे हैं, और महाराज रज लगाए के बैठे हैं, तिलक लगा रहे हैं, और महाराज कंठी मंत्र दीक्षा दे रहे हैं, और स्वामी जी के रसिक अनन्य बन रहे हैं।
आश्चर्य है भैया, एक नई प्रणाली इन लोगों ने अपने को बना के तैयार कर दी है। वरना पुराने साधुन ते काहू ते भी पूछ कर देखो कि कोई भी महात्मा ऐसे नहीं है जो महाराज परिवार ते काहू भी प्रकार को रंचक मात्र हो संबंध रखते हों। तो ऐसे महाविरक्तन को ये स्वामी हरदास जी महाराज को रस देश है भैया। या रस देश में और महाविरक्तन की ही और ये प्रणाली है। तो ये ललित मोहनी दास जी महाराज के ऐसे शिष्य है जिनको नाम स्वरूप दास हो। ये स्वरूप दास अपने स्वरूप में रहो करते हैं। स्वरूप का है माथे पर तिलक, रजमंडित शरीर, गले में कंठी या कंठा और हाथ में माला और महाराज ब्रह्मगाती लगाए, ऐसे चलते जैसे मानो वैराग्य नहीं वैराग्य ले लियो है। जैसे मानो सनकादिक ही आज जैसे सनकादिक जी को भेष है केवल लंगोटी को, हमारे ठाकुर जी के समय में तो केवल लंगोटी बारे भी संतन के दर्शन है, जो केवल लंगोटी ही लगाया करते हैं। और फिर जब महाराज जी की कभी आज्ञा है जाती तो भैया एक छोटो सो एक हाथ भर को अचला जाते केवल गुप्त अंग ढक जाए, बस कोई चीज काऊ को देव तो कोई ले तो ही ना हो। ऐसो संतन को वास में और महाराज स्वरूप हो। अब तो यह युग को अनुरूप कैसो स्वरूप बन गया है संतन को। तो ये स्वरूप दास जी अपने स्वरूप में रहो करते हैं। इनके कार्य श्री सचेश्वर जी कह रहे हैं कि इनके दर्शन, इनकी वाणी, इनको व्यवहार अत्यंत ही सुखद हो, अत्यंत ही मधुर हो। जो कोई इनके दर्शन करते स्वरूप दास जी के तो महाराज उनको सुख मिलता हो। और ये स्वरूप दास जी रसोई में जो ललित मोहनी दास जी महाराज को जो भंडार गृह हो वास में व भंडार घर में आप रसोई बनाते हैं। तो सुखद स्वरूप दास ते नाम पाक बनावत अति अभिरामा। ठाकुर जी की सेवा करने वाले जो सेवक हो में, रसोई बनावे वाले हो में, महाराज उनको सेवा में पूरा ध्यान देना चाहिए। काहू भी प्रकार से सेवा में असावधानी नहीं होनी चाहिए। वाही को नाम सेवा है। अब तो जूता पहन के, चप्पल पहन के, बाथरूम जाए के और महाराज कहा कहोगे जो भी कछु क्रिया करके तुरंत जो है अमनिया में लग जाए हैं। नहीं, पहले तो साधुन के कछु विशेष नियम है भैया। यदि कोई एक बार लघु शंका को जाएगो तो बाकू अपनी शुद्धि करनी पड़ती है। यदि कोई लैट्रिन चलोगो तो बाकू नहानो पड़तो, फिर दोबारा रज लगानी पड़ती है। और अब तो कछु अलग ही रहनी देखने को साधुन को मिल रही है। फिर आप कह रहे हैं कि श्रीमत भजन दास सुख सागर। एक श्री ललित मुनि दास जी महाराज के शिष्य भय हैं भजन दास। जैसो नाम हो वाही के अनुरूप और इनको स्वरूप भी हो। ये जो नाम गुरु लोग दे में है, ये भैया नाम ऐसे नहीं दे दिए जाए जो चाहो वही नाम दे दियो। तेरो नाम ये है गो, तेरो नाम वो है गो। जब तक नित्य सिद्ध अवस्था गुरु की नहीं हो तब तक उन्हें नाम बदलने को भी अधिकार नहीं है। आज तो महाराज जो चाहे वही नाम अपना झट बदल दे गुरु बन के, नहीं कि चल तेरो ये नाम है गो, चल तेरो वो नाम है गो। आश्चर्य की बात है, तुमने अपनो काम त्यागो नहीं, तुमने अपनो घर त्यागो नहीं, तुमने महाराज परिवार त्यागो नहीं और तुमने नाम बदल दिया झट से। ऐसे थोड़ी नाम बदले जाए करें भैया। ऊपर से प्रणाली को उठाए के देखो कैसे नाम बदले जाए करे हैं। यहाँ तो नवल सखी जी को नवल सखी नाम धरो तो विका कोई घर में थोड़ी गई लौट के नहीं। तो यहाँ ये भजन दास जी हमेशा जिभ्याते नाम जप किया करते और अपने पूज्य गुरुदेव श्री ललित मोहनी दास जी महाराज की सेवा में बड़ी सावधानी से आप सेवा में तत्पर रहो करते हैं।
श्री गुरु सेवा में सोनागर। एक गोवर्धन दास महाराज जी के शिष्य है, वो भी भंडार में और स्वरूप दास जी के संग ही भंडार की सेवा में रहते हैं। महाराज जी के इतने शिष्य हैं, एक दो तो भंडार की सेवा संभाल नहीं सके हैं, वहाँ में तो कई लोगों को सहयोग चाहिए। तो वहाँ में भैया ये गोवर्धन दास भी महाराज जी के शिष्य उनकी सेवा में भंडार की में रहो करते हैं। और इतनो शील स्वभाव आप लिख रहे हैं गोवर्धन दास जी को। भंडार में सेवा करने वाले जो भंडारी हो में तो उन्हें अन्य साधुओं को भी सहयोग लेने की भैया आवश्यकता पड़े है। लकड़ियाँ धरवा दो, कंडा धरवा दो, कढ़ैया उतरवा दो, आटे की बोरी सरकवा दो, जल भरवा दो। तो भैया ये सब काम, ये सब सेवा मधुर शब्दन को उच्चारण करवेते ही संभव है सके है। यदि आप सेवा करवावे वाले थे कठोर शब्द बोलोगे तो भैया वो सेवा कैसे करेगो। तो इनको ऐसा शील स्वभाव ये लिख रहे हैं कि इनकी वाणी में इतनी शीलता ही, इतनी मधुरता ही कि ये जाका उते कोई भी सेवा की कह देते तो भैया वो मना नहीं कर पाते हो। तो सुखद शील संतन हितकारी श्री भगवान दास एक गोरे परम चतुर पुनियति मन भोरे। एक शिष्य ललित मोहनीदास जी के भगवान दास जी भय हैं, वो स्वभाव से अत्यंत ही भोले हैं, अत्यंत ही सीधे हैं और वर्ण उनको गोरो हो। दो भगवान दास हुए हैं, एक भगवान दास जी गोरे भय हैं और एक भगवान दास जी सामरे भय हैं। तो इनको समझावे के काजे आप लिख रहे हैं कि ये गोरे भगवान दास जी की बात मैं कर रहा हूँ। हमारे ठाकुर जी के ज़माने में दो गुरु भाई हमारे हैं जमुना दास जी। तो एक जमुना दास तो गिनगिना के नाम से जाने जाते हैं, जो नाक के सुर से बोलो करते हैं, उनको अलग ही स्वर निकलो करते हो। और एक जमुना दास जेठा है जो गुजरात के रहने वाले हैं। तो यहाँ दो जमुना दासन को समझने के काज अलग अलग छाप भी देनी पड़े हैं। तो ये भगवान दास जी गोरे भगवान दास जी के नाम से जाने गए हैं और स्वभाव ते अत्यंत ही भोलो स्वभाव हो। भल भागवत दास नंद गैया अचल धर्मता पर गुरु छैया। ये जो भागवत दास हैं ये महाराज स्वामी जी के धर्म में अचल है। और संतन के मुक्त तो हमने ऐसी सुनी है भैया कि यही भागवत दास भगवत रसिक जी है और स्वामी जी के धर्म में आप अचल है। केशव दास अनन्य कृपाला ललित लाडली दास दयाल। एक महाराज जी के शिष्य केशव दास जी भय हैं, एक महाराज जी के शिष्य अनन्य दास जी भय हैं और एक महाराज जी के शिष्य लाडली दास भय हैं और एक महाराज जी के शिष्य दयाल दास भय हैं। जगन्नाथ को अति अनुरागा करत सोहनी तिन तनु त्यागा। और एक जगन्नाथ दास जी महाराज जी के शिष्य भय हैं। वो जगन्नाथ दास जी ऐसे भाव में डूबे रहते हैं कि सोहनी सेवा में उनको ज़्यादा लगाव रहता भैया और सोहनी सेवा करते करते ही वो भाव में हमेशा डूबे रहते और सोहनी करते करते ही और वो महल पधारे हैं। ऐसा आप लिख रहे हैं। करत सोहनी तिन तनु त्यागा सरस परम सुख परम सयाना। एक महाराज जी के शिष्य सरसदास जी भय हैं और नित्य विहार की
बात ही उन्हें सुहाती है, या के अलावा और कोई चर्चा और कोई बात आपको बिल्कुल नहीं सुहाती है। जुगलो बिहार माही मनुसाना, नित्य विहार की कोई भी चर्चा करते तो वह में आप और महाराज समाधिष्ट है के बाद चर्चा में डूब जाते। तो ऐसे भय हैं श्री सरसदास जी महाराज। स्वामी जी के जन्म ते विशेष निवेदन ये है कि सरसदास जी के नाम ते कहीं आप ये ना समझ बैठें कि सरसदास जी वही हैं। ये एक सरसदास जी तो वे हैं जो सरस नागरी के नाम से जाने गए हैं, जो श्री बिहारी दास जी महाराज के शिष्य हैं। तो वे तो भय हैं भैया 500 साल के आसपास, और आप जो सुन रहे हो वो ललित मोहनी दास जी महाराज के शिष्यन को नाम सुन रहे हो। तो ललित मोहनी दास जी के शिष्यन में एक सरसदास जी ये अलग भय हैं। अंत समय लो बानी गाए, सावधान भय देह गमाई। ये सरसदास जी महाराज स्वामी जी के रस में ऐसे डूबे रहते हैं, स्वामी जी की रस उपासना में ऐसे डूबे रहते हैं कि ये रात दिन अपनी यहाँ की जो परंपरा की वाणी है उन वाणी को ही पाठ करो करते हैं और उन वाणी को ही गाते रहते हैं। स्वामी जी के रसिक अनन्यन के काजे तो वाणी गानो और वाणी सुनो और वाणी की ही चर्चा करनो, यही हमारे यहाँ को सबसे बड़ो भजन है। जब भी स्वामी जी महाराज के जनन की ये पहचान है कि जब भी कहूँ कि दर्शन करने के काज जाएं तो इधर उधर की बात ना करके तुरंत स्वामी जी की बात बेछेड़ दे में, ये धर्मी और मरमीन की ये पहचान है भैया। बिहारी दास जी महाराज को भी कभी कोई बोलने को अवसर मिलता तो वे भी जो है केवल बिहार की ही बातें करो करते। श्री ललित किशोरी दास जी महाराज की भी वाणी में यही आवे कि भाषण में जात बलिहारी जनग्राम है। जब कभी महाराज जी कोई चर्चा सुना देते तो महाराज सब लोग जय हो और बलिहारी बलिहारी करवे लग जाया करते हैं। तो स्वामी जी के रसिक अनन्य जनन की और गुरु जनन की तो यही पहचान है कि यदि कभी भी कोई शिष्य आ जाए तो बातें इतना प्यार, इतना स्नेह, इतनी ममता करें कि बापू ये लगे कि मैं यहाँ से उठ के नहीं जाऊँ, मैं यहीं बैठो रहूँ, मेरा तो भाग्य ही जग गयो। और जब कोई गुरुजन शिष्य से कोई रस की चर्चा नहीं करें, कोई बात नहीं करे तो बाकी हृदय पे कैसी बीतती होगी। बात तो ये लगे कि अब तो मैं यहाँ ना आके वहीं बैठ के श्री हरदास नाम करूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो भैया स्वामी जी के जो गुरु लोग हैं उन लोगों को तो एक तो गुरु बनना ही नहीं चाहिए, और यदि कोई गुरु बनने को शौक़ है तो पहले वाणी में रमे, पहले यहाँ की नियमावली के अनुरूप अपने जीवन को ढाले, तब जाए के कहूँ गुरु बनने की बात मन में लावे। तो ऐसे यदि कोई है तो उनके काजे तो महाराज बार बार प्रणाम है। ये कह रहे हैं सचई स्वर्ण जी महाराज कि श्री सरसदास जी महाराज ने अंत समय तक वाणी को ही गायन कियो और महाराज कह के ये शरीर को आपने त्याग कियो। ये हमारे घर में हमारे ही गुरु भाई एक लाडली दास जी है गए हैं। वे लाडली दास जी को जो शरीर हो वो पानी गाम को हो, और स्वामी जी के बहुत ही नामनिष्ठ धामनिष्ठ, जिनको केवल वृंदावन से बाहर जावे को कभी कोई मन बनतो ही ना हो, नाम में ही डूबे रहते, समाज में तान पूरा बजायो करते और एक ही उनको फेंपड़ा हो। ऐसे लाडली दास जी पूरे रजमंडित रहो करते हैं। और उनने एक मोर पारो हो, उनके सामने पापरी को पेड़ हो, मोर पारो महाराज ब मोर को आपने दीक्षा दई, नाम रख दियो श्यामदास। जब भी आप
अमनिया बना के भोग लगाते। चेला उनको राधा शरण आटे की भिक्षा लातो और बातें जब आप रोटी बना के भोग लगाते तो मोर को आवाज़ लगाते, भैया श्यामदास आजा। तुरंत जो है वो नीचे आ जाता और आए के और टुकड़ा बाकू डाल देते, पाए के चलो जाते हो। समय ऐसो आयो काऊ समय लाडली दास जी को पागल कुत्ता ने खाई लियो और पागल कुत्ता ने खायो लाडली दास जी को। तो 3 साल के बाद में बा कुत्ता को जहर और महाराज समझ में आयो। ऊपर से नीचे आ रहे आरती में थे, कुआं पे जैसे ही बाल्टी में थे हाथ धोबे गए तो उन्हें बाल्टी में पानी में कुत्ता दिखाई दिया और भूकन लग गए। लोग समझ गए कि ये कुत्ता को आवेश है, काऊ समय बाबा को कुत्ता ने खायो हो। डॉक्टर बुलाया, डॉक्टर ने कही कि शरीर में पूरे में जहर फैल चुको है, बाबा को कुटिया में बंद कर दियो। सरिया की कुटिया ही कोई और न कहू कोई चर्चा करतो तो बाबा बातें कहते, भैया मुझको केवल स्वामी जी की चर्चा सुनाओ और मैं कल 4 बजे जाऊंगा, आपको सबको हाजिर रहना है। 3 दिन पहले तो ही बाबा ने ये घोषणा कर दी ही। सही 4 बजे सब लोग बैठे और बैठ के सब लोग कीर्तन कर रहे कि बाबा ने अपने शरीर को त्याग कर दियो। बाबा के शरीर को जैसे ही कुटिया से बाहर लाए चबूतरा पे तो कोई आंधी नहीं, कोई तूफान नहीं वह पेड़ पे ही बैठो रहे। तो उनको शिष्य जो श्यामदास नाम को मोर हो महाराज वो आयो और आए के धड़ाकते बाबा की छाती पे बाने अपनी चोंच टेक दी और बाने भी अपने प्राण त्याग दिए। तो या पे आप क्या कहोगे, कैसी गुरु निष्ठा है। आज पक्षी की योनि में भी बाको गुरुन के प्रति कितना भाव है, कितना लगाव है, कितनी निष्ठा है बाकी। तो ऐसे ऐसे संत हमारे यहाँ बाबा श्री लाडली दास जी रात के 2 बजे कुआं में बाल्टी डारो करते हैं। बाबा नारायण दास जी 1 बजे कुआं में बाल्टी डारो करते हैं। बाबा घनश्याम दास जी 3 बजे नहाते। 3 बजे तो अक्सर करके सभी ही संत उठ जायो करते हैं। इन्हीं संतन की छाया, इन्हीं संतन को आशीर्वाद या दास पे कछु छाया पड़ी, कछु आशीर्वाद मिलो। तो हमारे ठाकुर जी भी पुराने फाटक निधवन में रह के रात के 1 बजे स्नान करो करते हैं। तो ये संतन की प्रणाली संतन में रह के सीखनी पड़ती है, ये समझनी पड़ती है। या में मनमुखी चाल नहीं चल सके हैं। जो तू पक्का होना चाहे पक्के के संग खेल और कच्ची सरसों पेर के भैया खरी मिले ना तेल। ये संतन में रह के ही संत बन पामे हैं और जो संत बन गए हैं वे ही संत बना सके हम। जो कभी संतन में रहे नहीं हैं, जिनने ऐसे भजन वैराग्य नहीं किए हैं, उनके शिष्य बनकर तुम संत बन भी कैसे सको हो, सोचो या बात है। तो ये श्री सरसदास जी महाराज ने और कह के अपने प्राणन को महाराज यहाँ त्यागन कियो है। हरि सहाय हरि के गुण गाए, ग्रह संपत्ति सब को तज आए। एक हरिचरण दास जी नाम के महात्मा भय हैं महाराज जी के शिष्य और अपार संपत्ति ही इनके घर में। सब संपत्ति को त्याग के दंपति में मन लगावे के काजे। दंपति के हैं जुगलते, जम दंपति के हैं प्रिया लालते। और महाराज या प्रकार ते आए कि सब कछु त्याग के आए। ये जितने भी महापुरुष भय हैं भैयाओ, ये एक तरफ है के ही भय हैं। आप द्वैद्वय किए न बात बने, 2 तरफ है के तो बात बन ही नहीं सके हैं। कितनों भी सत्संग सुना लो और कितनी भी बाणी पढ़ लो भैया, तुम्हें चलना पड़ेगा वही रास्ता ते। तो ये हरिचरण दास जी महाराज रात दिन ये भी प्रियालाल के गुणानुवाद में लगे रहते। ऐसो सहचरण जी लिख रहे हैं कि ग्रह संपत्ति सब को तज आए।
सबको तजनो संपत्ति सब तजे, घर के भी सब तजे। श्री पीताम्बर दास जी महाराज आए हैं तो महाराज सब कुछ त्याग के आए हैं। श्री बिहारी वल्लभ जी आए हैं कि बाजी घर के खेल सम लख्यो जगत व्यवहार जिय, तोर श्रृंखला कुटुंब के वृंदावन को गमन किया। ये भी महाराज पूरी श्रृंखला को, पूरे संबंधन को, पूरे रिश्ते को त्याग के आए हैं। बिहारी दास जी सब त्याग के आए हैं, स्वामी हरदास जी सब त्याग के आए हैं भैयाओ। और कि कोई भी ऐसे महापुरुष, भगवत ऋषि जी को जीवन उठा के देख लो, तामे तत्पर है निज संपत्ति, लाखन की तज दीनी, वृंदावन में आए चाय कर पुनिमति कहूँ न कीनी। ये महाराज वृंदावन धामानुरागावली के लेखक गोपाल कबीर राय उनके बारे में लिख रहे हैं। वह समय लाखन की संपत्ति को आप त्याग के आए हैं और स्वामी जी को विरक्त भेष लेवे के बाद में लौट के घर की धेरी झांके नहीं है। और आज तो महाराज साधु के विरक्त भेष को धारण करके और परिवार में ही रह के और लोग अपने को महाविरक्त मान रहे हैं। भैया भतीजन में रह के आप अपने को महाविरक्त मान रहे हैं, अपने को महंत मान रहे हैं। तो अति कोमल चित वैद अचाहे, अभ्यागत सन प्रीत निवाही। ये जो महाराज हरिशरण दास जी जो भय हैं, ये बहुत उच्च कोटि के वैद्य भी है और इतना कोमल चित्त हो इनको, इतनी मधुर मीठी भाषा ही, ऐसा आप लिख रहे हैं। डॉक्टर और वैद्य को यदि मृदुल स्वभाव नहीं होगा तो भैया वो मरीज को इलाज नहीं कर सके हैं। क्योंकि जैसे ही डॉक्टर या वैद्य मरीज से संभाषण करे, बात करे और बाकी नब्ज को पकड़े और बाकी आँखन में प्यार जब मरीज देख लेवे, बाकी मधुर भाषा सुन लेवे, तो आधा रोग तो मरीज को वैसे ही दूर रह जाए। तो ठीक ऐसे ही ये हरिचरण दास जी भय हैं। अति कोमल चित वैद अचाही, और महाराज इनके मन में कोई चाहना और नहीं है। अभ्यागत सन प्रीत निवाही, और जो एक अभ्यागत साधु को जीवन होवे है, ठीक वैसी ही आपने जीवन शैली जी। अभ्यागत कायते कहें भैया, या बात को भी समझ लो। अभ्यागत की सही परिभाषा तो यह है, जिनके जीवन में संग्रह नहीं है, जिनके जीवन में काउते प्रियालाल और रसिक सजातिन के अलावा काउते संबंध नहीं है। अभ्यागत रहे बिहारी दास जी, अभ्यागत रहे भगवत रसिक जी। अति निरपेक्ष संग संग्रहु अनन्य आन गति नाय, अभ्यागत रहे नागरी दास जी महाराज, अभ्यागत रहे भगवत रसिक जी महाराज। द्वै को पीन गुदरी करव, बिहारी दास इतनो ही सर्व। इनते अभ्यागत कहें, इनते अभ्यागत नहीं कहें भैया, जो आज पंगतन में बैठ के प्रसाद पाते घूम रहे हैं और साधु को भेष लेके और महाराज कल की फिर चिंता कर रहे हैं कि कल कोई पर्ची मिले तो देखें कल के का। जो इनते अभ्यागत नहीं कहें। फिर आप कह रहे हैं कि श्रीमत चतुरदास सुख साजा, गुरु गद्दी पर आय विराजा। ये एक प्रसंग भैया बड़ो रहस्य भरो है। श्री ललित मुनिदास जी महाराज के एक शिष्य भय हैं चतुरदास जी। ये चतुरदास जी महाराज जी के समय में अधिकारी है। महाराज जी के निकुंज गमन के बाद में ये चतुरदास जी अपनी ही इच्छा थे, बिगर संतन के मत के, और महाराज जैसे कोई जबरन बैठ जाए जबरदस्ती थे, और ये
गुरु गद्दी पे आए बैठ गए, विराजमान है गए। तो महाराज संतन में दो मत है गए। हमारे यहाँ जाति ते परे ये स्वामी जी की उपासना है। हमारे यहाँ जबरदस्ती करनो ये स्वामी जी की परिपाटी नहीं है। आज भी तो जबरदस्ती ही है रही है, जातिवाद ही तो फैल रहे हो है, और क्या है ये। हमारे जितने भी महापुरुष भय हैं, इनमें ते मथुरा को कोई नहीं भयो है। मथुरा के केवल एक रणछोड़ दास जी भय हैं, एक राधा चरण दास जी भय हैं। रणछोड़ दास जी और राधा चरण जी के बीच में एक राधा रमण दास जी और भय हैं। बे राधा रमण दास जी तो भैया MP सागर के हैं। तो ऐसा कछु नहीं है कि हमारे यहाँ मथुरा को ही चतुर्वेदी यहाँ आए के बैठेगो। ये तो महाराज जबरदस्ती करके कि नहीं साहब अब तो हमारी ही बापौती है, हम ही यहाँ के सब कछु हैं, हमारे ही चले आए हैं। तो इनने अपनी एक ये प्रणाली परंपरा बना ली है। ऊपर से आप उठाए के देखोगे स्वामी हरदास जी की जो परिपाटी है, तो महाराज ये राधा शरण जी यही टटिया स्थान में विराजमान भय हैं, ये कश्मीर के हैं। सहचई शरण जी कश्मीर के हैं। राधा प्रसाद जी झांसी के पास छतरपुर के हैं। और ये राधा रमण दास जी महाराज सागर के हैं। और ये जितने भी लोग हैं ये सब महाराज मथुरा को, इनमें से कोई नहीं है। तो अब तो ये एक प्रणाली बना ली है, इन लोगों ने एक परंपरा बना ली है कि नहीं साहब जो कोई बैठेगा वो मथुरा को चतुर्वेदी ही बैठेगा, और यही जो है स्वामी जी की परिपाटी के अधिकारी रहेंगे। वरना भैया आप लोग यदि गहराई में जाओगे तो ऐसी हमारे यहाँ कोई परंपरा है नहीं। एक तो ये स्थान जातिवाद से परे है। जहाँ समय दयाल दास पारस लेके आए हैं तो वह समय उनको बैजनाथ जी ने आदेश किया है कि ये लक्षण यदि काऊ के भीतर में हो तो तुम उन्हें गुरु रूप में वर्ण कर लियो। उन लक्षणों को यदि आपने पहले सुन लियो हो, वह ललित प्रकाश में सारे लक्षणों को दयाल दास जी की कथा में वर्णन है। तो ये लक्षण यदि काऊ के भीतर हों, उनमें ये नहीं लिखो है कि ब्राह्मण होना चाहिए, कि महाराज चतुर्वेदी होना चाहिए, या वैश्य होना चाहिए, या शूद्र होना चाहिए। ऐसे लक्षण होने चाहिए। तो ये लक्षण यदि आप में मिले काऊ को तो आप उन्हें गुरु रूप में वर्ण कर लियो। फिर वो स्वामी हरदास जी में लक्षण उनने देखे, तब वे आए के स्वामी हरदास जी के शरण में भय हैं ये दयाल दास जी। तो हमारे यहाँ लक्षणों को देख के ही गुरु बनाए जाए हैं। और आज तो महाराज जो कोई बैठ जाए, एक भेड़िया धसान है, बोले तू भी वहाँ को है तो हम भी वहाँ के है जाएंगे। कितने लोग तो केवल अमल करने के काजे ही शिष्य है रहे हैं कि हमें भांग छानबे के काजे मिल जाएगी और प्रसाद पंगत खूब मिल जाए करेगी। वरना ये स्वामी जी की उपासना तो महाराज प्रसाद भी हमें वही चाहिए जो स्वामी जी महाराज को कृपा प्रसाद है, ललिता सखी को प्रसाद है। और भैया ये उपासना और कोई मदमाते भांग के, कोई अमल अफीम, बिहारी दास रस माधुरी मत मुदित तोफीम। बिहारी दास जी कह रहे भैया हम तो इनमें से कोई भी अमल नहीं करे हैं। तो आज तो यह अमल को भी इन्होंने भोग बना दिया है, प्रसाद बना दिया है कि नहीं आपको ये चुल्लू लेना ही पड़ेगा। तो भैया ये जो चतुरदास जी है ये भी ज़बरदस्ती से आए के बैठ गए हैं। संतन में दो मत है गए 9 महीना के बाद में। और ललित मोहनी दास जी ने ही और महाराज इनको स्वप्न में आदेश किया, और ललित मोहनी दास जी महाराज के आदेश से चतुरदास जी को वहाँ से हटना पड़ो। फिर ये ठाकुर दास जी महाराज को वहाँ विराजमान किया है। ये भी ललित मोहनी दास जी के शिष्य हैं, चतुरदास जी के गुरु भाई हैं। श्री गोवर्धन देव अनूपा, सुठी कंठी बांधी सुख रूपा। एक महाराज जी के शिष्य गोवर्धन दास जी है गए हैं। वो महाराज कंठी इतनी बढ़िया गले में राखो करते हैं कि उनकी कंठीन को ही देख के लोग बड़े भारी प्रभावित रहते हैं। परमानंद दास मन भायो, संतन ताहि महंत बनायो। एक तो विद्वत साधु समाज मिलके महंत बनावे है, महंत मिलके महंत बनावे है, वो एक परंपरा है। और एक संत आपस में जहाँ पे 10-5 संत रहें तो भैया वे भी जो है आपस में बातें महंत कहना चालू कर दें। तो वे ये जो परमानंद दास जी भय हैं ये आपस में साधु ही इनते महंत जी के हो करते हैं।
तो या हमारा इनको ये नाम पड़ गया हो, ये गद्दी पर नहीं बैठे हैं और इनते खाली भी के हो करते हैं महंत, संतन ताहि महंत बनायो। सखी दास जू अधिक प्रवीणा, श्री गुरु को जिन मेला की नाम। ये सखी दास, सखी शरण, या इनको आप ये ऐसे भय हैं कि इनने श्री ललित मोहनीदास जी को उत्सव मनाना प्रारंभ किया और धूमधाम से ये ललित मोहनीदास जी के उत्सव को मनवायो करते हैं। शीलदास सुखशील उदारा, कर करवा गुदर जिन धारा। ये शीलदास जी महाराज ये शीतलदास जी भय हैं जिनने गुलजार चमन लिखो है। तो ये शीतलदास जी करुआ और गुदरी की ही रहनी में रहो करते हैं। और जैसे ही बिहार पंचमी आई, बिहारी जी महाराज को प्राकट उत्सव आयो, तो इनने पहले ही कह दी ही 24 घंटा पहले कि जैसे ही बिहारी जी महाराज को प्राकट महोत्सव आवेगो तो मैं वही दिन बिहारी जी की सेवा में जाऊंगा। तो अर्थात ये कह के ये महल पधारे हैं। बांके जू कौत सब आवा, प्रथम ही कही निज तनहि गमावा। ये बिहार पंचमी के दिन पहले ही इनने कह दी ही, और ये बिहार पंचमी के दिन समाज है रही है और समाज में ही आपने शरीर को त्याग किया है। ऐसे बड़भागी ये श्री शीलदास जी भय हैं। दया राम के शंका नाही, गुरु चरणार बिंदु मनु माही। एक महाराज दया रामदास भय है, ललित मोहनीदास जी के शिष्य। वो निशंक है कि स्वामी जी महाराज को भजन करो करते हैं और अपने पूज्य गुरुदेव के चरणन में ही उनको मन लगो रहते हो। राधा कृष्ण दास सशिरा का, गुरु पद पंकज बित व्रत जाका। एक राधा कृष्ण दास जी भय हैं जो गुरु चरणन में ही उनकी भी निष्ठा है। भली भांति बानी जिन जानी, महा अनन्य रसिक रस खानी। स्वामी जी महाराज की रसरीति, स्वामी जी की रस उपासना की गहराई राधा कृष्ण दास जी ने भली भांति और समझ ली ही। रात दिन वाणी में ही आप डूबे रहते हैं। आप अनन्य नहीं लिख रहे हैं, महा अनन्य लिख रहे हैं। महा अनन्य रसिक रस खानी, और मानो आप रस के खान हैं। हमारे यहाँ वाणी के जो जानकार हैं वे ही गुरु माने जाए हैं, और जो वाणी की गहराई जिनको नहीं जाने हैं। ललित मोहनीदास जी जा समय यहाँ ते महल पधारे हैं तो कछु नियम बना के चले गए हैं। महाराज जी ने कछु नियम यही बनाए कि भाई वाणी को जानकार होवे, वही इन सबके ऊपर नेतृत्व कर सके है, सबके ऊपर शासन कर सके है। वाणी की गहराई, समाज की परंपरा, रज की परंपरा, लतान की परंपरा, और जो हमारे यहाँ की जो स्वामी जी महाराज की जो रस उपासना है, बा उपासना को विधिवत कोई काऊ को समझा दे, वही गुरु बनबे को अधिकारी है सके है। तो भैया आज तो आप देख ही रहे हो और देख का रहे हैं, काऊ को कछु सुनबे को समय ही नहीं है। उत्कट जासु विराग बिलोका, विषय विकारन ते मन रोका। राधा कृष्ण दास जी ऐसे उत्कट बैरागी है जिन्हें अपने मन को विषय विकारन ते भली भांत रोक रखो हो। भूल के भी उनको मन विषय वासना की तरफ नहीं जाता हो। तो श्रीमत ठाकुर दास सुजाना, संतन मिली महंत करी माना। चतुरदास जी के बाद में श्री ललित मोहनीदास जी के एक शिष्य और है ठाकुरदास जी। उन ठाकुरदास जी को संतन ने मिलकर महंत बनाया। ऐसे ठाकुरदास जी की जो समाधि है वो ब्रह्मलपुरा में बनी हुई है। तो ये ठाकुरदास जी महाराज
चतुरदास जी के हटवे के बाद में ठाकुरदास जी को महंत बनाया है। हमारे यहाँ की परिपाटी स्वामी जी की ऐसी ही है, यदि संत चाहें सब एकजुट है के, और यदि महंत की नियमावली और महंत परंपरा से हटके चल रहे हैं तो उनको सब संत मिलके हटा सके हैं। जैसे उदाहरण के काजे चतुरदास जी, जैसे उदाहरण के काजे आपको राधा रमण दास जी। ये राधा रमण दास जी चेला तो भगवान दास जी महाराज के है, बड़े महाराज जी के पे, पर ये स्वामी जी की रीति रहनी तो बिल्कुल ही अलग चलो करते हैं। तो महाराज हमारे लक्ष्मीदास जी मौनी बाबा और ये पिसाए वाले नवेली शरण जी के गुरु राधिका दास जी महाराज और बाद समय के बड़े बड़े और भी संत जो आए, बिन सब संतन ने मिल के और राधा शरण जी को महाराज वहाँ से हटा दियो। बोले आप हमारी परंपरा के बिल्कुल विपरीत हो, हम आपको गुरु रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। तो महाराज उनको यहाँ से जानो पड़ो। तो हमारे यहाँ संतन को ही ये अधिकार है। ऐसा नहीं है कि संत कोई यदि गलती करे महंत तो बाकू आप नहीं हटा सके हैं। संतन में तो पूरी क्षमता है, पूरी ताकत है, हटा सकें। तो ऐसी भी हमारे यहाँ परंपरा है। स्वामी जी के शिष्य अनंता, सरस एक तेक लसंता। ललित मोहनीदास जी के अनंत शिष्य भय हैं, ऐसा आप कह रहे हैं। एक ते एक महाराज अपने में अद्भुत संत ललित मोहनीदास जी के भय हैं। मैं कहाँ तक उन संतन को सवन को नाम आप लोगों के सामने रखूं, ऐसा श्री सैती शरण जी महाराज कह रहे हैं। तो आज के प्रसंग को भैयाओ यहीं समाप्त किया जा रहे है। ये श्री ललित मोहनीदास जी महाराज के कछु शिष्यन को आपने वर्णन सुनो है। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।